गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट में क्रेडिट डिस्कस कर रहे हैं। क्रेडिट क्या होता है? सबसे पहली बात, एक बड़ी क्वेश्चन है ना भाई, ये क्रेडिट होता क्या है? कह तो दिया क्रेडिट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि क्रेडिट है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे उससे एक बार बताना चाहूँगा कि आप मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं और उस टाइम पर आपके पास पेमेंट नहीं होता है। सपोज कीजिए मम्मी या पापा घर पर नहीं है, आप पेन लेने गए हैं, आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, पैसे आपके पास नहीं है, मम्मी पापा घर पर नहीं है। आप क्या करते हैं, आप पड़ोस वाले जो शॉपकीपर अंकल हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि अभी मम्मी या पापा घर पर नहीं है और आपको मुझे पेन की ज़रूरत है, आप मुझे पेन दे दीजिए और आपको पैसे बाद में मम्मी या पापा जब आ जाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो शॉपकीपर अंकल क्या करते हैं, आपको पेन दे देते हैं ना, पेमेंट आपने नहीं किया। जबकि अभी तक आपको यही बताया कि आप अगर कोई सामान लेते हैं तो आपको कोई दूसरी कमोडिटी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई कमोडिटी दी नहीं, आपने सामान सिर्फ ले लिया। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक फेथ जो है उसने एज अ मनी वर्क किया, और वो जो फेथ होता है दैट इज़ द क्रेडिट। बाद में जब मम्मी या पापा आएंगे तो आप क्या करेंगे, उनसे पैसे लेंगे या उनको बता देंगे कि हमने ऐसे से वहाँ से पेन लिया है, उन अंकल के यहाँ से पेन लिया, वो जाकर उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यही होता है क्रेडिट, हिंदी में इसको कहते हैं उधार। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिट जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। अभी यहाँ पर क्रेडिट आपको हम बच्चों वाला क्रेडिट नहीं बता रहे हैं कि पेन लेके आ गई, अभी यहाँ पर क्रेडिट बड़ों वाला क्रेडिट आ गया। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है फॉर्मल और सेकंड होता है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल क्या होता है वो आप देखेंगे, इसका टाइप्स और इसके फीचर्स दोनों हम करेंगे। तो टाइप्स क्या होता है, इसके जो टाइप्स है मतलब यहाँ पर हमारा सोर्सेज है। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पर पहला है हमारा बैंक, दूसरा है कॉपरेटिव्स। पहला बैंक, दूसरा कॉपरेटिव्स। ओके, अब आप लोग एक बात सोच रहे होंगे, सर ने बता दिया कोऑपरेटिव, लेकिन कोऑपरेटिव क्या है? बैंक तो आप लोग जानते हैं, बैंक तो आप लोगों ने खूब देखा है, मम्मी पापा के साथ आप बैंक गए होंगे। कोऑपरेटिव क्या है? देखो बेटा, कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव में होता है कुछ लोग आपस में मिलजुल कर एक ग्रुप बना लेते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, या तो वर्क करते हैं या फिर कुछ मनी कलेक्ट करते हैं, और उस मनी को किसी दूसरे ऐसे पर्सन को जिसको उसकी ज़रूरत होती है उनको ये हैंड ओवर कर देते हैं, लैंड करते हैं, उधार दे देते हैं। उससे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उससे वो रिसीव करते हैं और सारी अपनी बाकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है? फीचर पहला हो गया लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट, ईजी रीपेमेंट। ईजी रीपेमेंट मतलब मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपीज़ आपने बोरो की है, ठीक है, इस पर आपको इंटरेस्ट आ गया, सपोज कीजिए कि 2,000 का उसका इंटरेस्ट हो गया, तो 12,000 आपके टोटल हो गए। अब 12,000 को आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप एक ही बार में आपको रिटर्न करना है, बल्कि आपको क्या कहेंगे कि आप इसको 10 इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। 10 इंस्टॉलमेंट मीन्स इसको हम EMI, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट इसको कहते हैं। तो अभी क्या होगा, आपको पेमेंट कितना करना है, 12,000 की जगह आप क्या करेंगे, 1,200 रुपीज़ पर मंथ आप पे कर देंगे या पर टर्म पे कर देंगे, जो भी आपकी फिक्स होगी। 12,000 एक ही बार में देना बड़ा टफ है, लेकिन 1,200 देना थोड़ा सा इजी रहता है। तो यहाँ पर क्या है, इजी रीपेमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत रिक्वायर होती है, काफ़ी सारे पेपर्स आपको सेटल करने होते हैं, अरेंज करने होते हैं, तब आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसकी टर्म क्या होती है, हम जो टर्म होती है अभी हमने इससे किया तो हमें कुछ टर्म समझ में आया। तो क्या होता है, सबसे पहली बात डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अभी आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पर एक फिक्स टर्म होता है, टेन्यूर होता है, कितने टाइम के बाद आप वो पैसे वापस करेंगे, दैट मीन्स रीपेमेंट का टाइम कितना होगा, ठीक है। और उसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट आप करेंगे कैसे, ईएमआई करेंगे, एक साथ देंगे, या आप इनके कैश आप पे करेंगे या बैंक से करेंगे, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। और इसी के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं फॉर्मल, क्योंकि अब आपको ये भी समझ में आ गया तो फॉर्मल आपको समझ आराम से आ जाएगा। ये थोड़ा सा बॉक्स आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, ये टाइप्स वाला बॉक्स यहाँ आया है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया, थोड़ा सा कंजेस्टेड प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा बना दिया, एरो बना दिया है, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके जो हमारे टाइप्स हैं, टाइप दैट मीन सोर्सेज हैं, तो वो क्या है, मनी लेंडर जो पैसे उधार देने का काम करते हैं, उन लोगों से कई बार हम पैसे ले लेते हैं। फ्रेंड्स हैं, दोस्तों से ले लेते हैं। ट्रेडर जो जिनके पास काम वगैरह करते हैं, या जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे ले लेते हैं, या हमारे रिश्तेदार होते हैं उनसे हम पैसे ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, दो हमारे हो गए। पहला फॉर्मल जो कि हमारा बैंक और ये सारी चीज़ें होते हैं, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गए, इनसे हम पैसे ले लेते हैं। दूसरा हमारा हो गया इनफॉर्मल, इनफॉर्मल दैट मीन्स मनी लेंडर जो पैसे उधार देने वाले फ्रेंड्स हैं, ट्रेडर्स से रिलेटिव, इनसे हम पैसे उधार ले लेते हैं। इसमें हमें फ़ायदा क्या क्या होता है, दोनों में डिफरेंस अब समझ में आएगा। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, लो। फॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, इनफॉर्मल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इजी रीपेमेंट, यहाँ पर पेमेंट इजी होता है, लेकिन इनफॉर्मल में क्या होगा, नॉट इजी। नॉट इजी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही बार में ये 12,000 पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इसको शॉर्ट में दे दो या आप लोग इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, नहीं, एक ही मोड में एक ही बार में पे करना है आपको सारा, तो बड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर तो 1200 ईजीली आपने पे कर दिया, लेकिन 12,000 एक साथ पे करना टफ टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होनी है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो ये आपका जो क्रेडिट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम नॉर्मली क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट लेने का मतलब उधार लेते हैं, क्रेडिट दैट मीन्स उधार, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, इसमें जो पेमेंट है उसको होल्ड कर दिया जाता है, बाद में पेमेंट होगा। पैसे लिए तो पैसे बाद में दिए जाएंगे, सामान लिया तो सामान बाद में दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आपको पता है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ मैसेज कीजिए और मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज पर पॉसिबल बिल्कुल किया जाएगा। ओके, यहाँ तक भी क्लियर, वेरी गुड। तो अभी क्या है कि इस वीडियो में तो इतना ही रह पाएगा, इससे आगे नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।